हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी ऑन प्रैक्टिस वन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर एनसीवेब और एसओएल का फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल यूजी कोर्सेज के लिए यह सब्जेक्ट को लाया गया है। तो इसका आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न का भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो ये देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, जिसमें से इम्पोर्टेंट है जलमंडल, समस्थिति, घास स्थल, भूमि अवक्रमण, जीवाश्म ईंधन, प्रदूषक, बंजर भूमि पर प्राथमिक उत्तराधिकारी, नदी जल संघर्ष, पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति। तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, जो कि इससे बाहर भी आ सकता है, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है, जो कि ये देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र में 15 सतत विकास लक्ष्य तैयार किए गए हैं, जो कि सही है या गलत ये बताना है। प्लास्टिक स्ट्रॉ सिंगल यूज प्लास्टिक का एक उदाहरण है, तो यह सही गलत बताना है। ई कचरा बायो डिग्रेडेबल कचरा होता है, इसका सही और गलत में आंसर देना है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछेगा सही और गलत में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वनोन्मूलन के विभिन्न मानव जात जनित कारणों की व्याख्या कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैंग्रोव वनों की महत्व की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कृषि क्षेत्रों और महानगरों में जल संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और उपायों की चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट में, जो कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के मामले के अध्ययन को संघर्ष और सहयोग के स्रोतों के रूप में चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है जो कि अवैज्ञानिक तरीकों से खनन एवं बांध निर्माण ने किस तरह अर्थव्यवस्था के योगदान दिया है, इसके लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, विस्तार से चर्चा कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, जो कि एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जिसमें दिया रहेगा थोड़ा थ्योरी टाइप का लिखा रहेगा। इसके बाद उसी में उसका आंसर लिखना है, जो कि क्वेश्चन में जैसा देख सकते हो। महाविद्यालय इको क्लब के सदस्य के रूप में आपको अपने महाविद्यालय परिसर में कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग इकाई प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉलेज के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करें। इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है जो कि कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग उपयोग और फायदे, इसका लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में इसी पर है, महाविद्यालय परिसर में कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए अपशिष्ट के स्रोत। इसके बाद कार्यात्मक कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग इकाई के निर्माण के लिए चरण दर योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है जो कि सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को आर्थिक रूप से सुदृढ़ प्रक्रियाओं के माध्यम से विनिर्मित उत्पादों के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन का सारांश करते हुए नकारात्मक पर्यावरणीय
प्रभावों को कम करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका में दिए गए प्रत्येक पैरामीटर के लिए कम से कम दो अस्थायी उपायों का सुझाव देते हुए दो पहिया वाहनों का निर्माण करने वाले ऑटोमोटिव उद्योग के लिए स्थिरता ढांचा तैयार करें। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से टेबल में रहेगा, एक तरफ लिखा रहेगा अस्थिरता पैरामीटर और एक तरफ सुझाए गए उपाय, जो कि प्रत्येक पैरामीटर के लिए कम से कम दो उपाय लिखना है। तो सबसे पहला आता है पानी की खपत, तो इसका दो उपाय लिखना है। ऊर्जा की खपत, कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रदूषण की कमी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी का उपाय लिखना है कम करने का। इसके बाद आपको एक डायग्राम दिया रहेगा, जो कि ये देख सकते हो पिक्चर में। तो इस प्रकार से देख के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर घास, खच्चर हिरन, तितली, भेड़िया, किटमार, खरगोश, पोर्नहॉर्न हिरन, बाज। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस चित्र में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ सकता है, यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त कारण बताते हुए परितंत्र के प्रकार की पहचान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस परितंत्र की जैविक और अजैविक विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरेख में दिखाए गए सभी जीवों से मिलकर एक क्रियात्मक खाद्य वेब बनाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पारितंत्र के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल यूजी कोर्सेज के लिए रेगुलर, एनसीवेब और एसओएल के लिए इस सब्जेक्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि देख सकते हो आप। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा, केवल आपको नंबर का डिफरेंट आएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए सब्जेक्ट के साथ या फिर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।